महीने की 20 तारीख है और आपका अकाउंट स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि आपके अकाउंट में 4,325 रुपीज बचे। क्रेडिट कार्ड का बिल 9,375 रुपीज आपका है। और आप अब वही सवाल अपने आप से पूछ रहे हैं जो आपने लास्ट मंथ, उसके लास्ट मंथ खुद से पूछा था कि आखिर हमारा पैसा जा कहाँ। तो सच बताऊं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है द पुअर मनी मैनेजमेंट। आज के टाइम में लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं, बट मंथ के लास्ट आते आते उनके अकाउंट का बैलेंस जीरो की तरफ मूव करने लगता है। तो फिर जब आप अपने अकाउंट में पैसों को देखते हैं तो आपको टेंशन हो जाता है कि अभी तो इतने दिन बाकी हैं, अभी ये कैसे चलेगा। और अगर आप भी महीने में जब सैलरी आती है उसको देखकर खुश हो जाते हैं और वही 10 से 20 दिनों बाद आप टेंशन में आ जाते हैं पैसों को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा द रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपको किस तरीके से अपने जो भी अमाउंट आप अर्न करते हैं, जो भी अमाउंट एक्स अमाउंट लाइक मान लीजिए, तो उसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अगर जो आप मैनेज करने की आर्ट को सीख देंगे ना, तो आप कितना भी कमाते हो ना, ये कम कमाते हो ज़्यादा कमाते हो मैटर नहीं करता है, आप सेविंग भी कर पाएंगे, आप अपनी जो आपने सोच रखा है वो सारे काम कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस किस तरीके से आपको पैसे को मैनेज करना है। तो ये मनी मैनेजमेंट रूल क्या है? बेसिकली मनी मैनेजमेंट रूल है आपका 50, 30 एंड 20। ओके, तो ये 50, 30, 20 बेसिकली क्या होता है? आप जो भी अमाउंट अर्न करते हैं, तो सबसे पहले आप उस अमाउंट को 50, 30 एंड 20 के रेशियो में डिवाइड कर लेना है। लेट सपोज आप 20,000 रुपीज अर्न करते हैं। ओके, तो इस 20,000 अमाउंट को आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए मैं इस 20,000 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ठीक, इस 20, जब आप 20,000 को जब आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपका जो 50% वाला है वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 10,000 रुपीज़। ओके, तो लेट सपोज 10,000 रुपीज़ होगा। और आपका जो 30% है वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 6,000 रुपीज़। तो ये सपोज करो 6,000 रुपीज़ हो गया। और 20% आपका हो गया 4,000 रुपये। अब आपको इस पैसे को कैसे खर्च करना? आपका ये 10,000 रुपीज़ है ना, ये आपका खर्च होना चाहिए आपकी जरूरी नीड्स में, यानी कि जो आपकी बेसिकली नीड्स हैं। तो ये आपका रेंट हो गया महीने का, आपकी कोई ईएमआई चल रही तो वो आपकी ईएमआई होगी, आपका राशन का बिल हो गया, और आपका ट्रेवलिंग हो गया। ट्रेवल बेसिकली इसमें कौन सा आएगा? जो ट्रेवल आप उस अमाउंट को अर्न करने के लिए जो ट्रेवल कर रहे हैं, वो ट्रेवल आपका इसमें आएगा। तो आपने जो 50% में अपने अर्निंग को डिवाइड किया था, तो उसमें आपका रेंट जाना चाहिए, ईएमआई जानी चाहिए, राशन और ट्रेवल। इससे ज़्यादा आपका खर्चा से नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आपका ये जो 6,000 रुपीज़ है, ये बेसिकली जाना चाहिए आपका आपकी डिजायर्स में, आपकी बॉन्ड्स में। ये 6,000 रुपीज़ आपका जानी चाहिए आपकी बॉन्ड्स में। ये बॉन्ड्स क्या होंगे आपका? लाइक जिस बॉन्ड्स में आपका आ जाता है इंटरटेनमेंट हो गया आपका, इंटरटेनमेंट के लिए आप जो कुछ भी करते हैं वो हो गया, आपका ट्रेवल हो गया, मतलब आप कहीं घूमने जाते हैं वो सब हो गया। तो ये सब आपकी बॉन्ड्स हैं। तो जो भी आपकी बॉन्ड्स हैं वो आपकी सैलरी की 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो 4,000 रुपीज़ है ना, ये बेसिकली आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए। तो ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होना चाहिए। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपका क्या आएगा? आप लाइक एसआईपी कर सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं, और आप अपना इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड इज इक्वल टू योर 6 मंथ सैलरी। तो आप 6 मंथ की सैलरी के बराबर आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए, एसआईपी क्या होती है, एफडी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट करो, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो यही रूल था मनी मैनेजमेंट का, जिसके थ्रू आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इस रूल को आप 2 से 3 महीने अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे मुझे भी बेनिफिट मिला है।
और इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत से लोगों को इस रूल से बेनिफिट मिला है। तो ये रूल काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो आप इस रूल को 2 से 3 महीने के लिए अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें अगर जो वीडियो पसंद आई हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।